नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए बात करते हैं विवाह में बार बार आ रही है बाधा, कैसे हो निवारण। तो इसी विषय पर सबसे पहले हम बात करेंगे। यदि आपकी कुंडली में राहु लग्न में विराजमान है या फिर राहु सप्तम भाव में विराजमान है या फिर चंद्रमा जहां पर है वहां पर राहु विराजमान है या सूर्य के साथ में युत होकर राहु लग्न में विराजमान है, तो मित्रों यह समझ लीजिए कि यह एक दुर्योग का निर्माण कर रहा है। विवाह की चर्चा होगी, विवाह बात भी हो जाएगी, लेकिन विवाह नहीं हो सकता। विवाह में बार बार स्थितियों में रुकावटें आएंगी और इस स्थिति में आप भ्रम की स्थिति में पड़ जाएंगे और विवाह टूट जाएगा। कई बार हम देखते भी हैं कि संबंध तय हो गया और सारी चर्चाएं होने लगी, बहुत हद तक आगे तक बात पहुंच गई और वह विवाह किसी कारण से टूट गया। मित्रों, क्यों टूट जाते हैं विवाह, इसके विषय में बहुत विशद चर्चा करने वाले हैं। आगे भी इन विवाह के योग में हम बताने वाले हैं। मित्रों, तो सबसे पहले तो आप यह समझिए कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो पाप ग्रह है, और पाप ग्रह जब राजा ग्रह है और सूर्य को और चंद्र को जब ग्रहण लगेगा तो विवाह योग कैसे हो सकता है। मित्रों, यह स्थिति तो यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन खासकर जब लग्न में राहु होता है तो यह दो स्थितियों का निर्माण और करता है। एक तो लग्न में राहु के होने से कष्टकर स्थितियां बनती हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जीवन में समस्याओं का विषय भी यह बना देता है। दूसरी बात, यदि चर्चा करें तो राहु के सप्तम भाव में होने से यह प्रेम की स्थितियों में बाधा उत्पन्न करता है और जीवन में इतनी समस्याएं हो जाती हैं कि व्यक्ति बहुत ज्यादा मानसिक मेंटल स्थिति में आ जाता है, वह कोई निर्णय नहीं ले पाता। मित्रों, यह स्थिति तो है ही, साथ ही साथ उस समय में यदि माता पिता का सहयोग ना मिले और पत्नी से भी झगड़े की स्थिति बन जाए तो यह समझ लीजिए उस स्थिति में व्यक्ति आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। तो इस समय को सुधारें कैसे। यदि सप्तम भाव में राहु है, सूर्य के साथ में युत है, या फिर लग्न भाव में सूर्य के साथ में युत बैठा हुआ है, आप अपनी कुंडली को देखें और उसमें निर्णय लें। शनि बैठा हुआ है तो उसके लिए हम कल एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे यदि शनि सप्तम भाव में है तो विवाह कब होगा और कैसे होगा। इन सभी विषयों के बारे में हम कल बात करेंगे, लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वह यही है कि राहु यदि लग्न में है या सप्तम भाव में है या सूर्य से युत है या फिर चंद्रमा से युत है तो मित्रों यहाँ पर विवाह नहीं हो सकता। विवाह की बात होगी, बहुत कुछ हद तक कार्य भी बन सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह छेड़छाड़ की स्थिति में संबंध बार बार टूटेगा, बनेगा नहीं। इसको यदि सुधारना चाहते हैं तो एक उपाय करें और उस उपाय से विवाह के प्रबल योग बनते ही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 5 नारियल लें और उसमें एक रस्सी में पिरोकर शनिवार, रविवार, बुधवार के दिन, शनिवार, रविवार और बुधवार के दिन किसी नदी या जलाशय में जाकर वहां पर राम राहुवे इस मंत्र से 11 बार जाप करें और जाकर उन नारियलों को वहां पर प्रवाहित कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु है या लग्न भाव में राहु है, विवाह में किसी प्रकार की बाधा है तो वह योग आपके लिए बनाएगा और साथ ही साथ आपके जीवन में सुख की स्थितियों को भी बढ़ा देगा। मित्रों, यह उपाय करिए, आप विश्वास करें, क्योंकि विश्वास वो फलदायक, विश्वास से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए विश्वास के साथ यह काम करें। नारियलों को ले जाकर राम राहुवे नमः का 11 बार जाप करने के बाद और उन नारियलों को प्रवाहित कर दें। वहां से कुछ दक्षिणा को भी वहां पर जलाशय में छोड़ दें और अपने घर आए। इसी प्रकार से आप जब एक बार यह करेंगे, आप यह देखेंगे कि विवाह का बहुत
जल्दी योग बनेगा और आप अपने जीवन में हर प्रकार के सुख को पा सकेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधेश।